बच्चों, मैं राजू राणा सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो बच्चों? अच्छे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूं बच्चों। और बच्चों, आज जो हम आपको पढ़ाने के लिए जा रहे हैं वो सेकंड क्लास का चैप्टर नंबर 10 है, पिताजी को पत्र। तो बच्चों, आज जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो सेकंड क्लास का चैप्टर नंबर 10 है, पिताजी को पत्र। बच्चों, आपने इससे पहले के जो प्रीवियस चैप्टर है, चैप्टर 1 to 9, यदि वो आपने नहीं पढ़े हुए हैं बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों उन चैप्टरों को आप जरूर पढ़ें बच्चों। तो वो हमारे यूट्यूब चैनल है जो सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर के नाम से है, उसमें पहले से मौजूद है बच्चों। यदि आपने नहीं देखा है तो उस चैनल पर जाकर आप जरूर देखें। और बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है बच्चों, और प्लस बेल आइकन को भी आपको दबाना है बच्चों, जिससे आगे की वीडियो वो आपको मिलते रहें बच्चों। तो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करते हैं पिताजी को पत्र। सलील को पत्र लिखना नहीं आता था, यानी सलील है एक नाम का लड़का है, उसको पत्र नहीं लिखना आता था, इसलिए वह उदास था। उसका सहपाठी मयूर उसके पास आया। उसने सलील से उसकी उदासी का कारण पूछा। सलील ने बता दिया। मयूर ने कहा, इसमें उदास होने की क्या बात है? लाओ कागज़ और पेन, मैं अभी पत्र लिखना सिखा देता हूँ। सलील कागज़ और पेन उठा लाया। बच्चों देखो, सलील नाम का एक लड़का था, उसको पत्र लिखना नहीं आता था, है ना। तो वो बहुत उदास था उस टाइम पे। तो उसका जो सहपाठी था मयूर, वो उसके पास आया तो उससे पूछा कि क्यों उदास है। तो मयूर ने, जो सलील था, उसने मयूर को सारी चीज़ें बता दी कि मेरे पे पत्र लिखना नहीं आता है और इसलिए मैं उदास हूँ। तो मयूर ने बोला, ले इसमें ऐसी कौन सी बात है बड़ी ना, लाओ एक पेन कागज़ लेके आओ, मैं आपको पत्र लिखना सिखा देता हूँ, है ना बच्चों। तो देखो कैसे पेन वो सिखाते हैं, उसको पढ़ते हैं हम लोग बच्चों। मयूर बोला, देखो कागज़ के ऊपर बीच में ओम लिखो, यानी कागज़ में बीच पर ओम लिखो। उसने लिख दिया। फिर वह बोला, दाहिने कोने पर ऊपर की ओर अपने विद्यालय और छात्रावास का नाम लिखो, यानी कि अपने स्कूल का और छात्रावास का नाम लिखो जहाँ पर हम लोग रहते हैं। उसके नीचे शहर का नाम और शहर के नाम के नीचे तिथि लिखो दो, और सबसे नीचे क्या लिखेंगे? शहर, और शहर के नाम से आगे तिथि लिख देंगे। सलील ने सब लिख दिया। मयूर बोला, अब बाईं ओर कुछ नीचे लिखो, है ना, बाईं ओर कुछ लिखो। अब हम लोगों को क्या करना है? बाईं ओर कुछ लिखना है। पूज्य पिताजी, है ना, इस तरीके का लिखना है। फिर उस पंक्ति के नीचे लिखो सादर चरण स्पर्श। इसके बाद मयूर ने कहा कि अब अपनी कुशलता का समाचार लिख दो, है ना, सादर चरण स्पर्श। उसने लिखा, पूज्य पिताजी सादर चरण स्पर्श। तो उसने बोला, इसमें भी कौन सी बात है? वो बताता गया। देखो ऊपर एक ओम लिख दो आप, है ना, उसके दाहिने ओर लिख दो। उसने लिख दिया। फिर वह बोलता है कि दाहिने कोने पर ऊपर की ओर लिख दो छात्रावास और विद्यालय का नाम लिखना है वहाँ पर। नीचे उसके शहर लिख दो, तारीख लिख दो, और उसके दाहिनी ओर यानी कि नीचे की तरफ लिखना है, यानी कि कुछ लिख दो। अब मयूर बोलता है कि बाईं ओर, यानी दाहिनी तरफ तो हम लोगों ने ये एड्रेस वगैरह लिख दिया, तो बाईं ओर बोलते हैं कि बाईं ओर हम लोगों को क्या लिखना है? पिताजी, पूज्य पिताजी सादर चरण स्पर्श, है ना, और आप अपने कुशलता के जो समाचार हैं, आप कैसे हो, यहाँ पर वो लिख दो। इसके बाद मयूर ने कहा कि अब कुशलता का समाचार लिख दो। जो जो मंगवाना चाहते हो वह लिख दो, यानी जो जो चीज़ तुम मंगवाना चाहते हो वो चीज़ लिख दो। जब सब लिख दो तो नीचे एक पंक्ति में दाहिनी ओर लिखना, आपका आज्ञाकारी पुत्र, और उसके दाहिनी ओर क्या लिखना है हमें? जब पूरी चीज़ लिख जाए तो आपका आज्ञाकारी पुत्र, और नीचे अपना नाम लिख देना। बस लिख गया पत्र। लो, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात थी पत्र लिखने में बच्चों? तो उसने बता दिया कि किस तरीक़ा से आपको बाईं ओर में अपने जो समाचार वगैरह हैं, जो भी कुछ लिखना चाहते हो, कैसे हो, है ना, घर पे सब कैसे हैं, मैं ऐसा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है, किताबों की ज़रूरत है, या मुझे फ़ीस स्कूल की जमा करनी है, जो भी आपके समाचार हैं उनको लिख दो। जब समाचार पूरे फिनिश हो जाएं तो अपने दाहिनी तरफ, जो दूसरी तरफ है, उसमें हम लोगों को क्या लिख देना है? अपना नाम लिख देना है, और आज्ञाकारी पुत्र और अपना नाम लिख लेना है। सलील ने पूछा, क्या इतना लिखकर छोड़ देने से पत्र चला जाएगा? लो, अब वो सलील बोलता है, क्या इतना लिखने से पत्र चला जाएगा? मयूर बोला, नहीं, इस पर पता भी लिखना होगा। पते में लिफाफे पर पहले उसका नाम लिखो, फिर मकान नंबर, मोहल्ले का नाम और शहर का नाम। अब तुम समझ गए हो ना कि अपने से बड़ों को पत्र किस तरह लिखा जाता है, और अब आप समझ गए हो,
है ना। मयूर ने सब बता दिया कि नहीं ऐसे नहीं जाएगा, पहले इसको, अब जो हम लोगों ने एक कागज़ पे लिखा है इसको फोल्ड करके हमें लिफाफे में रखना पड़ेगा, और लिफाफे में रखने के बाद हमें क्या चाहिए, अब उसका एक पता चाहिए, और पते के लिए उसमें नाम लिखना चाहिए, जिस आदमी के पास भेज रहे हैं उसका नाम, उसका मकान नंबर, उसकी कॉलोनी का नाम, मोहल्ले का नाम, उस शहर का नाम, तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। अब उसको लिखने के बाद हम लिफाफे को बंद करेंगे और पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर देंगे। तो बच्चों अभी जो लिखना बताया था वो बड़े लोगों को, जो हमसे बड़े हैं उनको लिखना सिखाया था। सलील ने दूसरे कागज़ पर इस प्रकार साफ साफ लिखा, है ना, और सलील ने इस प्रकार से दूसरे कागज़ पर साफ साफ लिख दिया। देखो ये है ओम लिख दिया, देखो बच्चों इस तरीके से सबसे पहले ओम लिख दिया, है ना। यहाँ पर छात्रावास है, तक्षशिला अकेडमी नैनीताल है ना बच्चों। यहाँ पर डेट हो गई, देखो ये उसका प्रारूप है, क्या है ये जो सामने दिख रहा है वो हमें इसका प्रारूप है, इस तरीक़े से हमें लिखना है। तो देखो पूज्य पिताजी सादर चरण स्पर्श, आपका कृपा पत्र मिला, मतलब मुझे आपका जो कृपा पत्र है वो मिला, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा करता हूँ आप सब भी कुशलता से होंगे, यानी कि आप सभी भी कुशलता से होंगे। पिताजी मैं प्रतिदिन प्रातः जल्दी उठता हूँ, और मैं प्रतिदिन प्रातः कैसे उठता हूँ, जल्दी उठता हूँ, दांत साफ करता हूँ, स्नान करता हूँ तथा साफ कपड़े पहनता हूँ। और मैं रोजाना डेली क्या करता हूँ, यहाँ पर प्रतिदिन सुबह प्रातः उठता हूँ, जल्दी उठता हूँ, दांत साफ करता हूँ, स्नान करता हूँ और साफ कपड़े पहनता हूँ। मेरे नाखून भी कटे छटे रहते हैं, मैं खूब मन लगाकर पढ़ता हूँ। आप जब आएँ तब मेरे लिए कहानियों की पुस्तकें लेते आएँ, और आप जब यहाँ पर मेरे से मिलने के लिए आओ तो कहानियों की पुस्तक लेके आनी है। ये उसने पत्र लिख दिया, है ना बच्चों। अब उसने क्या लिखा था, आपका आज्ञाकारी पुत्र सलील, है ना, और ये आपके पत्र की प्रतीक्षा में, और इसका लिख दिया कि मैं आपके पत्र की प्रतीक्षा में हूँ, आप मुझे उत्तर भी दें। और ये वहाँ पर एड्रेस हो गया श्री सत्येंद्र शर्मा 52 अपॉन धनंजय मार्ग कुरुक्षेत्र। ये कुरुक्षेत्र में भेजना है बच्चे को। कहाँ से भेजना है, कुरुक्षेत्र में, नैनीताल से। नैनीताल में वो बच्चा पढ़ता है सलील, और अपने पापा है उसके रहते हैं, वो कुरुक्षेत्र में रहते हैं, वहाँ के लिए उन्होंने पत्र लिखना है। तो बच्चों इस तरीके का हमारा जो पत्र का प्रारूप था वो बता दिया हमने बच्चों, और इस पत्र का जो पिताजी के लिए पत्र था उसकी हमने व्याख्या भी कर दी। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसरों के पास। तो देखो बच्चों सबसे पहला है सलील क्यों उदास था। सलील क्यों उदास था, क्योंकि उसको पत्र लिखना नहीं आता था, इसलिए वो उदास था। पत्र में दाहिने कोने पर ऊपर की ओर क्या लिखना चाहिए, दाहिने कोने पर पत्र में ऊपर की ओर अपना जो छात्रावास और स्कूल विद्यालय का नाम हम लोगों को लिखना चाहिए बच्चों, है ना, और डेट भी लिखनी है। पिताजी के पत्र में बाईं ओर क्या लिखेंगे, पिताजी के पत्र में बाईं ओर हम लोग लिखेंगे पूज्य पिताजी सादर चरण स्पर्श बच्चों, ये लिखा था। पत्र समाप्त होने पर दाहिनी ओर पिताजी को क्या लिखेंगे, पत्र जब समाप्त हो जाएगा तो दाहिनी ओर लिखेंगे आपका आज्ञाकारी पुत्र, है ना, और उसके बाद नाम लिख देंगे बच्चों। तो ये चारों क्वेश्चन थे बच्चों जो हमने आपको करा दिए हैं बच्चों। तो अब सही और गलत वालों पे आते हैं बच्चों। सलील को पत्र लिखना नहीं आता था, राइट, बिल्कुल सही बात है बच्चों, नहीं आता था, राइट लिख देंगे। मयूर को पत्र लिखना आता था, बिल्कुल राइट बात है बच्चों, आता था। मयूर सलील का भाई था, रॉन्ग, फ्रेंड था, दोस्त था उसका। सलील तक्षशिला अकेडमी में पढ़ता था बच्चों, राइट, सलील है वो तक्षशिला अकेडमी में पढ़ता था बच्चों, है ना। सलील को पत्र नहीं आता था, है ना, सलील को क्या नहीं आता था बच्चों, पत्र लिखना नहीं आता था, है ना। यहाँ पर खाली जगह पे क्या आएगा, लिखना आएगा, यहाँ पर लिखना, ये वाला लिखना लिखा है यहाँ पर, ये यहाँ पर आ जाएगा बच्चों। सलील का मयूर उसके पास आया, सलील का सहपाठी मयूर, सहपाठी है मयूर, ये सहपाठी है वो यहाँ पर आ जाएगा। पत्र में शहर के नाम के नीचे लिख दो, पत्र में शहर के आगे नीचे क्या लिख दो, है ना, क्या लिख देंगे, तिथि, यानी जो शहर का नाम है उसके नीचे हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों, तिथि लिख देंगे। सलील और पेन उठा लाया, यानी सलील है वो क्या ले आया, कागज़ और पेन उठा लाया बच्चों। सलील ने मयूर को अपनी का कारण बताया था, अपनी उदासी का कारण बताया था। सलील ने मयूर को उदास होने की वजह बता दी थी कि मैं उदास क्यों हूँ, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये जो चैप्टर था हमने इसके क्वेश्चन की जो खाली जगह थी वो भी कर ली है बच्चों। अब टिक द करेक्ट वाले हैं। सलील किस नगर में पढ़ता था, तो सलील बच्चों नैनीताल में पढ़ता था, वेरी गुड बच्चों, नैनीताल आंसर राइट है। सलील के पिताजी कहाँ रहते थे, बताओ आंसर बताओ बच्चों, वेरी गुड बच्चों, कुरुक्षेत्र में रहते थे। सलील ने अपने पिता से किन वस्तुओं की मांग की थी, तो सलील ने जो बच्चे थे ना, सलील था बच्चा, उसने अपने पिताजी से बोला था कि तुम मेरे यहाँ पर आओ मेरे से मिलने के लिए, तो क्या लेके आना, हाँ बच्चों, कहानियों की किताब की पुस्तक लेने के लिए बोला था, वेरी गुड बच्चों, राइट आंसर है आपका।
सलील ने पत्र में क्या लिखा? सलील ने पत्र में लिखा, क्या लिखा था बच्चों? हैं, अपनी कुशलता का समाचार लिखा था। वेरी गुड बच्चों, है ना, कुशलता का समाचार लिखा था, है ना, वेरी गुड, राइट आंसर है। तो बच्चों इस तरीके के इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी हमने आपको करा दिए हैं, व्याख्या भी करा दी है बच्चों। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है बच्चों, और बेल आइकन को भी प्रेस करना है बच्चों। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर भी करें बच्चों। और यदि आपने अभी तक इससे प्रीवियस चैप्टर है जो चैप्टर 1 to 9 हैं, यदि वो आपने नहीं पढ़े हुए हैं, हमारे वीडियो नहीं देखे हुए हैं बच्चों, तो आप हमारे स्कूल की प्लेलिस्ट में जाएँ और उन वीडियो को सबसे पहले बच्चों देखें। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।